हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री में लिमिटिंग रिएजेंट हमें स्टडी करना है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? स्टोइचियोमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो स्टोइचियोमेट्री में आप जो रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे उसमें लिमिटिंग रिएजेंट का यूज़ है। बिना लिमिटिंग रिएजेंट को समझे आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, इसका पता कैसे करते हैं। देखिए, अगर एक कप अगर आपको चाय बनाना है तो अगर आपको पता है कि 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच चाय पत्ती इसके लिए यूज़ होता है। 1 कप चाय बनाने के लिए 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच चाय पत्ती की रिक्वायरमेंट होती है। और आप देख रहे हैं आपके घर में मान लीजिए 2 चम्मच चीनी है और चाय पत्ती 1 ही चम्मच है, तो कितना चाय बनेगा? तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच चाय पत्ती को रिएक्शन करने के लिए 1 चम्मच चीनी चाहिए 1 कप चाय में। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि 1 ही चम्मच अगर चाय पत्ती है तो आप कितना चीनी यूज़ करेंगे, ये आपको पता है 1 ही चम्मच यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, चीनी एक्सेस में हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? जो मिनिमम अमाउंट में होता है, यानी चाय पत्ती। अब इसके हेल्प से आप बता सकते हैं चाय कितना बनेगा। तो 1 चम्मच से 1 कप में बन रहा था, तो यहाँ पे भी 1 ही चम्मच है तो 1 ही कप बनेगा। आइए थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करते हैं। द रिएक्टेंट विच रिएक्ट completely in the reaction is called limiting reactant. The other reactant is called the excess reactant. ठीक है, अभी आपने समझा। limiting reactant decide the amount of other reactants reacted or the amount of product form. आइए इसे बहुत ही आसानी से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिया गया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है और क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 1 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल है और अमोनिया 2 मोल है। तो यहाँ पे एक आपको पहले से ही नॉलेज में है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से ही रिएक्शन करेगा और 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया ही बनेगा। ठीक है, ऐसे ही ग्राम में भी इसे मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। देखिए 1 मोल में 28 ग्राम नाइट्रोजन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया। ऐसे 3 मोल में 6 ग्राम होंगे, क्योंकि 1 मोल में 2 ग्राम होते हैं, तो 3 मोल का आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6 ग्राम निकाल सकते हैं। ऐसे अमोनिया का भी मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लिए तो 17 ग्राम होता है। 2 मोल होने पर 17 × 2 = 34 ग्राम। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 मोल नाइट्रोजन दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। 2 मोल नाइट्रोजन दिया हुआ है और यहाँ पे 10 मोल हाइड्रोजन दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए अमोनिया कितना बनेगा। तो पहले आपको इसमें कैलकुलेट करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो आइए देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है। तो इसके लिए आप हेल्प लीजिए क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये रिएक्शन का हेल्प लीजिए। रिएक्शन ये बता रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से ही रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे 2 मोल है, तो 2 मोल को कितने हाइड्रोजन चाहिए? 6 चाहिए, यानी कि 10 में से 6 ग्राम से ये रिएक्शन करेगा। उसके बाद 4 ग्राम ये रिमेंस रह जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो यानी कि रिमेंस अमाउंट किसका है? हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन क्या हो गया? एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा। और मिनिमम अमाउंट किसका था जो पहले ख़त्म हो गया रिएक्शन में? वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या हो गया यहाँ पे? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। आइए अब देखिए, ऐसे ही पूछा गया है कि कितना अमोनिया बनेगा। तो आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का अमोनिया से रिलेशन अप्लाई कीजिए। तो 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा था, तो 2 मोल से कितना बनेगा? आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 मोल अमोनिया बनेगा। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट का यूज़। ऐसे मान लीजिए ग्राम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसी पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाता है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन है और 6 ग्राम हाइड्रोजन है, तो बताइए अमोनिया कितना बनेगा। देखिए बहुत आसान है। आपको पता है 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करता था। यहाँ पे 14 ग्राम है तो कितने से रिएक्शन करेगा? 3 ग्राम से रिएक्शन करेगा, लेकिन अमाउंट कितना है? 6 ग्राम, यानी एक्सेस है। यानी यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? नाइट्रोजन। अब देखिए 28 ग्राम से 34 ग्राम अमोनिया बन रहा था, तो 14 ग्राम से कितना बनेगा? 17 ग्राम बनेगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इन द कंबशन ऑफ मीथेन व्हाट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड वाई। देखिए यहाँ पे रिएक्शन को देखिए, मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन कहाँ से होता है? एटमॉस्फेयर से मिलता है, जो बहुत ज़्यादा है। मीथेन यहाँ पे लिमिट होगा क्योंकि मीथेन लिमिटेड अमाउंट में है और कंबशन के लिए जो ऑक्सीजन लिया जा रहा है ये लिमिटेड नहीं है, तो पूरे एटमॉस्फेयर से है, यानी ये एक्सेस अमाउंट हो गया, ये लिमिटिंग अमाउंट हो गया। तो यानी कि मीथेन क्या हो गया? यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए एक क्वेश्चन है, इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। ये नॉलेज दे दिया है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन है और 29 ग्राम ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो वाटर बन रहा है। ठीक है, अब इस पर देखिए 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला, विच इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आइए पहले सॉल्व करते हैं। देखिए शुरुआत कहाँ से करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बनाता है, तो पहले हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बनाने का रिएक्शन मैंने बैलेंस करके यहाँ पे लिख दिया है। अभी आपको क्या नॉलेज देता है, देखिए मोल में बात करते हैं तो 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और 2 मोल क्या बनता है, वाटर। अब देखिए लेकिन यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट में मास का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मोल का यूज़ ना करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास का यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3 ग्राम हाइड्रोजन यानी मास दिया हुआ है, ऑक्सीजन भी किस में दिया हुआ है, मास में दिया हुआ है। तो आइए हम इसे मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 1 मोल हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम होता है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। ऑक्सीजन का आपको मॉलिक्यूलर वेट पता ही है 32 ग्राम। वाटर का आप निकाल लेंगे तो 1 मोल का 18 ग्राम होता है, 2 मोल का हो जाएगा 36 ग्राम। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 3 ग्राम हाइड्रोजन है और 29 ग्राम ऑक्सीजन, तो लिमिटिंग रिएजेंट का पता कैसे लगाएंगे। देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन करता था 32 ग्राम ऑक्सीजन से, तो गिवन कितना है, 3 ग्राम हाइड्रोजन है, ये कितने ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया यूनिटरी मेथड से, आ गया 24 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है 3 ग्राम हाइड्रोजन। लेकिन गिवन क्या है, 29, यानी ये एक्सेस है, ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपने पता कर लिया लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट बी फॉर्म। देखिए वाटर कितना बन रहा है, ये तो बताएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन है, अभी हमने पता किया। तो आइए हाइड्रोजन कितना है, 3 ग्राम है, तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा यूनिटरी मेथड से। 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम वाटर बन रहा था, तो 3 ग्राम से कितना बनेगा, तो इस तरीके से आपने निकाल लिया 27 ग्राम बनेगा। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। आपको पता है एक्सेस अमाउंट में कौन है, यहाँ पे आपने निकाल लिया ऑक्सीजन है। अब आपको उसका एक्सेस अमाउंट में वो अमाउंट पता करना होगा जो अनरिएक्टेड होता है, यानी रिएक्शन नहीं करता है। तो लिया गया था 29 ग्राम, रिएक्शन किया 24 ग्राम, तो रिमेंस कितना हो गया, 5 ग्राम। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको आगे और भी क्वेश्चन इसके मिलेंगे, NCERT से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके।